नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी। आज हम करने जा रहे हैं हमारी बसंत भाग 2 का अध्याय 5, जिसका शीर्षक है मिठाई वाला। तो चलिए आरंभ करते का हैं। अध्याय 5, जिसका शीर्षक है मिठाई वाला और जिसके रचयिता है भवानी प्रसाद वाजपेयी जी। तो जो मिठाई वाला है वो एक मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि हर जो भी लेख होता है उसकी एक विधा होती है। विधा वो किस विधा में लिखा गया है, वो निबंध शैली में लिखा गया है, वो कहानी है, वो लेख है, स्वतंत्र लेख है। मतलब हर एक जो लेख होता है उसकी विधा होती है। तो ये एक कहानी है मिठाई वाला। तो पहले थोड़ा सा रहस्य रखना आवश्यक है कहानी में। चाहूँ तो मैं आपको पूरी कहानी वैसे ही पढ़ा सकती हूँ, लेकिन नहीं, थोड़ा सा रहस्य रखना चाहती हूँ कहानी में। और जो हम पढ़ेंगे जैसे ही कहानी तो हमें समझ आएगा कि ये मिठाई वाला कौन था और क्या मिठाई बेचता था या मिठाई के साथ साथ कुछ और भी बेचता था, और किस उद्देश्य से ये सब जो मिठाई बेचने का है, बाकी सामान बेचने का काम है, वो किस उद्देश्य से कर रहा था। तो ये सब हम इस पाठ के अंतर्गत आज हम बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेह अभिषिक्त कंठ में फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो इसमें देखिए एक गली में जो फेरी लगाते हैं, हम भी अक्सर देखते हैं, कोई खिलौने बेचता है, कोई जो गुब्बारे हैं वो बेचता है। तो किस प्रकार से ये भी कोई ऐसा ही फेरी वाला है जो कह रहा है, जिसका जो स्वर है वो बहुत मीठा है, और जो घूमता है और गाता हुआ कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला और खिलौने वाला। मतलब एक कोई पूरी तरह से कोई लाइनिंग नहीं बना रखी है, कोई गाना नहीं है, एक छोटा सा है, अधूरा वाक्य कह सकते हैं, इसलिए लेखक ने भी इसको अधूरा कहा है। तो कहता है कि वो गली गली घूमता और कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला आया और खिलौने वाला। ठीक है। तो वो अधूरे वाक्य में ऐसे, मतलब उस वाक्य में इतना उसका स्वर, जो खिलौने वाले का स्वर है वो इतना मीठा होता है कि ऐसे अद्भुत और मादक होता है, नशे में नशा कर देने वाला, मस्त कर देने वाला, मधुर ढंग से गाकर। मतलब उसका जो गाना था वो इतना अद्भुत था और मधुर तो था ही, साथ में मस्त कर देने वाला गाना था जो वो गाता था। और ऐसा गाना सुनकर सब अस्थिर हो उठते थे, यानी बेचैन हो उठते थे खिलौने वाले को देखने के लिए। और स्नेह भी शक्त की स्नेह से भरा हुआ उसका जो गला था, जो खिलौने वाले का, वो स्नेह से भरा हुआ था। और जब वो गाता था तो वो निकट सारे, मतलब उसकी आवाज़ में वो प्रेम झलकता था। छोटे छोटे बच्चों को, मतलब युवतियाँ थी, वो चिक चिक होते हैं जो घरों के आगे हम पर्दे के रूप में लगाते हैं, तो वो क्या करती थी, पहले पर्दा प्रथा रहती थी। जो औरतें हैं वो दूसरों के, पराये लोगों के सामने नहीं आती थी। तो वो इस प्रकार से क्या करते हैं कि वो पर्दों को उठा उठा कर खिलौने वाले को देखने की कोशिश करती है। मतलब उसका स्वर इतना मीठा है कि हर कोई उसको देखना चाहता है कि इतना अच्छा कौन गा रहा है। और जो गलियों और उन अंतर्व्यापी होता है उनके बीच में, मतलब गलियों और उनके आसपास में, उनके ही बीच में जो छोटे छोटे बगीचे में है वो खेलते हुए जो बच्चे हैं, वो भी क्या करते हैं, खिलौने वाले को चारों तरफ झुंड बनाकर बैठ जाते हैं। और फिर खिलौने वाला क्या करता है, अपनी पेटी खोल देता है, यानी कि खिलौनों की पेटी खोल देता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, वे पैसे लाकर खिलौनों के मोल भाव करने लगते, पूछते, इचका दाम क्या है? ओल इचका, ओल इचका।
खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा कर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिल्लोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। अब लेखक कहते हैं कि जो बच्चे हैं पुलकित होना मतलब आनंदित होना, कि बच्चे खिलौने देखकर आनंदित हो उठते हैं और वो अपने पैसे लाते हैं, फिर तुतलाती हुई आवाज़ में पूछते हैं, इसका क्या दाम है, वो इसका क्या दाम है। तो जो खिलौने वाला है वो बच्चे जैसा खिलौना लेना चाहते हैं उसको वैसा ही खिलौना दे देता है और इसी तरह से बच्चे क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं और वो अपना जो गाना है खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गाता हुआ आगे निकल जाता है। लेकिन उसका वह गान सागर की हिलोर की भांति जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं उसकी तरह इतना मदमस्त करने वाला गान है जो गली भर के मकानों की ओर से मतलब सारे ही गूंजता चला जाता है, इस गली से उस गली तक गूंजता ही चला जाता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा चुंदल है। मन्नू बोला, और देखो मेला कैसा चुंदल है। अब देखिए जो भी पाठ में जितने भी हमारे जो पात्र आते हैं वो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हमने जो पाठ पढ़ा है उसमें कितने पात्र हैं, कौन कौन से पात्र हैं, पात्रों का नाम क्या है, पात्रों का रिश्ता क्या है। तो ये है, पहले एक पात्र है खिलौने वाला, ये दूसरा पात्र है, ये है विजय बहादुर सिंह और इसके दो बच्चे भी हैं और दो बच्चों का नाम क्या है, चुन्नू मुन्नू। अब वो चुन्नू मुन्नू है वो क्या करते हैं कि वो खिलौने लेकर आते हैं खिलौने वाले से और आपस में घर आकर आपस में तुतलाती हुई आवाज़ में बातें करते हैं। तो चुन्नू कहता है कि मेला घोला देखो मेरा घोड़ा है वो कितना सुंदर है, और मन्नू भी कहता है ओल देखो मेला कैसा सुंदर है, और मन्नू कहता है कि देखो मेरा भी तो कितना सुंदर है। वो दोनों बच्चे अपने अपने जो हाथी घोड़े होते हैं उनको लेकर खुश हो जाते हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगते हैं। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक अब क्या है कि ये हमारी कहानी का है वो हमने पहले पात्र पढ़ा एक खिलौने वाला, फिर विजय बहादुर जी हैं, फिर उनके दो बच्चे हैं चुन्नू मुन्नू, और अब ये जो पात्र है वो है चुन्नू मुन्नू की माँ और विजय बहादुर की पत्नी जिसका नाम है रोहिणी। तो रोहिणी वो कहती है, जब वो बच्चे घर भर में अपने खिलौने लेकर उछलते हैं तो उनकी माँ उनसे पूछ लेती है कि निरखती रही, खड़े खड़े उनका खेल निरखती होती है देखना, भाई उनको देखती रही और दोनों बच्चों को बुलाकर पूछती है कि ये खिलौने तुमने कितने कितने रुपए में लिए? तो बच्चे बता देते हैं कि हमने तो 2 पैसे में लिए। अब रोहिणी को ये असमंजस में पड़ जाती है रोहिणी कि इतने सस्ते कैसे दे गया, कि कोई खिलौने वाला इतने सस्ते खिलौने कैसे दे सकता है। और कहती है कि यह तो वही जाने, अब खिलौने वाले को पता, क्योंकि रोहिणी तो उससे मिली नहीं थी। लेकिन ये सच है कि इन लोगों को 2 पैसे में ही खिलौने देकर गया है। जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई, फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। अब लेखक कहता है कि जो रोहिणी जिस विषय में विचार कर रही थी, विषय था कि इतने कम पैसों में कोई खिलौने कैसे दे सकता है। तो ये तो एक छोटी सी बात थी, उसके दिमाग में थोड़ी सी, उसके मस्तिष्क में थोड़े से समय के लिए आई और चली गई। अब क्या था कि रोहिणी अपने काम में लग जाती है और फिर उसको कभी भी दोबारा उन खिलौनों के और उन पैसों के को याद करने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ऐसा उसके दिमाग में कभी विचार भी नहीं आया।
नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई साहब, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा, उत्तर मिला। उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? अब देखिए, समय बीत चुका है। खिलौने वाला खिलौने बेच कर गया और उसके बाद वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं आया, और 6 महीने बाद जब वो आता है तो वो मुरलियाँ लेकर आता है। मुरली होती है बांसुरी, बांसुरी बजाने के लिए वो मुरलियाँ लेकर आता है। तो सारे जो लोग हैं वो बैठकर चर्चा कर रहे होते हैं कि जो मुरली बेचने वाला है वो तो एक उस्ताद है। मतलब उसको इतनी अच्छी मुरली बजाने आती है कि बहुत ही अच्छी मुरली बजाता है वो, और मुरली बेचता है वो भी बहुत कम दाम में बेचता है, 2-2 पैसे में। अब लोग बात करते हैं, भी इतने इतने कम पैसों में मुरली कैसे बेच सकता है? इससे तो उसकी जो मेहनत है, जो लागत है, जो उसका खर्च है, वो भी पूरा नहीं होता होगा। तो एक व्यक्ति ने कहा, भी कैसा है वो? मैंने तो उसे नहीं देखा। तो ये उसका चारित्रिक व्यक्तित्व के बारे में बता रहा है। इस पर ज़रूर ध्यान कीजिएगा कि जो मुरली वाला है वो दिखने में कैसा है, ये लेखक ने बताया है। तो लेखक कहता है कि वह एक दुबला पतला गोरा युवक है, कि जो लोग खिलौने वाला है वो लंबा है, दुबला पतला है और रंग का गोरा है, और उसने क्या कर रखा है, 30-32 साल का है, और उसने क्या कर रखा है, बीकानेरी रंगीन साफे का मतलब होता है रंगीन साफा। साफा तो सभी साफा जो कपड़ा रखते हैं, जिसे अंगोछा भी कहा जाता है, तो वो अलग होता है। लेकिन बीकानेरी साफे का मतलब है पगड़ी, जो राजस्थानी पगड़ी होती है उसको पगड़ी बांधी हुई है। तो एक एक व्यक्ति प्रश्न करता है कि ये वही है जो पहले खिलौने बेचा करता था? तो वो दूसरा व्यक्ति कहता है, भी मैंने तो देखा नहीं, अब मुझे पता नहीं। तो वो क्या प्रश्न करता है, क्या सच में वो पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई, है वह एक उस्ताद। अब दोनों व्यक्ति वो जो बात कर रहे थे वो कहते हैं कि भी जिस आकार प्रकार का तुमने बताया है, वैसा ही जो पहले जो व्यक्ति आता था खिलौने बेचने, वो भी वैसा ही था। तो वो दूसरा व्यक्ति कहता है, भी हाँ होगा, वह वही हो सकता है, हो भी सकता है कि वो वही हो, लेकिन वो है बहुत उस्ताद, मतलब उसकी बहुत प्रशंसा करता है दिल से। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अब हर रोज फिर से आने लगा है जो खिलौने बेचने वाला है, लेकिन वो अब क्या बेच रहा है, वो मुरलिया बेच रहा है। और उसकी ऐसे ही सारे जो आस पड़ोस था वहाँ पर ऐसे ही चर्चा होती थी, उसकी तारीफ होती थी, और वो अपने मादक नशीले यानी मस्त कर देने वाले मृदुल कोमल स्वर में गाता रहता था कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, कि जो बच्चों को बहलाने वाला है वो कौन है, मुरलियाँ लेकर आया है। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। अब रोहिणी को जो पहले 6 महीने पहले उसको था कि इतने कम पैसे में खिलौने कैसे दे सकता है, वो बात फिर से उसको याद आ जाती है, उसकी स्मृति ताज़ा हो जाती है, और वो कहती है कि जो मुरली वाला का जैसा स्वर है, जैसा वो मुरली वाला गा रहा है, वैसा ही स्वर किसका था, जो पहले खिलौने बेचने आता था उसका था। तो अब उसके मन में जो है वो पुरानी बात जो याद है ताज़ा हो जाती है। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह इधर उधर आए न आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। अब जो रोहिणी है अपनी उत्सुकता के बस, क्योंकि वो उस मुरली वाले को देखना चाहती है कि वो जो इतना मधुर गाता है और इतने कम दाम में अपने खिलौने बेचता है, वो
कैसा है? तो वो रोहिणी अपने पति से कहती है कि उसको यहाँ बुला लाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लेते हैं। और फिर पता नहीं वो इधर आए भी ना आए, क्या पता उसी गली से ही निकल जाए। और चुन्नू मुन्नू भी घर पर नहीं है, वो पार्क में खेलने गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? अब विजय बाबू कौन है? जो चुन्नू मुन्नू के पिता हैं और रोहिणी के पति हैं। तो वो कहते हैं कि समाचार पढ़ रहे थे और उठकर वो वैसे ही दरवाजे पर जाकर बोले, भी बता दो तो मुरली कैसे देते हो, यानी कितने रुपए की मुरली देते हो। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सुथनी ही ढीली होकर लटक आई। अब वो जो मुरली वाले की जैसे ही आवाज़ सुनी बच्चों ने, बच्चे बहुत पसंद करते थे मुरली वाले को, और जैसे ही बच्चों ने आवाज़ सुनी मुरली वाले की, तो जो बच्चे हैं वो भाग भाग कर आने लगे। और ऐसे ही भागने के चक्कर में किसी की टोपी गिर गई, तो उसने अपनी टोपी नहीं संभाली, किसी का जूता था वो पार्क में ही छूट गया, और किसी की सुथनी होती है पजामा, तो वो पजामा था वो क्या हो गया, ढीला होकर लटक गया, क्योंकि पाँव के नीचे आ गया पजामा, और उससे वो क्या हो गया, भागने में ढीला हो गया। तो इस तरह मतलब बच्चे उसको बेहद ही पसंद करते थे, और जैसे ही उनकी आवाज़ सुनाई देती तो बच्चे भागते दौड़ते हुए, इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। अब वो क्या कहते हैं कि बता रहे हैं कि बच्चे दौड़ते हुए एक झुंड में आए और एक स्वर में बोले, अम्बी लेंदे मुरली, कि हमें भी मुरली चाहिए, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। तो मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, मतलब खुशी से बहुत ज़्यादा उसको खुशी हुई, वो बहुत खुश हुआ उन्हें देखकर। मुरली बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास 1 2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। अब जो मुरली वाला बच्चों को देखकर खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, और सबको कहता है कि ठहरो ठहरो, इतनी जल्दबाजी मत करो, कि मेरे पास अब बहुत सारे हैं और तुम्हें देने के लिए ही मैं ये सारी मुरलियाँ लेकर आया हूँ, मैं इतनी जल्दी कहीं जाने वाला नहीं हूँ। और फिर वो जो चुन्नू मुन्नू के पापा होते हैं विजय बहादुर सिंह, उनसे पूछते हैं कि हाँ बाबूजी, आपने क्या पूछा था, कितने में दी? तो वो उनको मूल्य बताते हैं कि वैसे तो मेरे तो 3-3 पैसे की पड़ती हैं, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा, जो बाकी है वो तो 3 पैसे के हिसाब से देते हैं, और मैं आपको क्या करूँगा, 2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। अब जो विजय बाबू है वो बाहर और भीतर दोनों से मुस्कुरा रहे थे। कहने का मतलब है कि बाहर तो मुस्कुरा रहे थे, सबको दिख ही रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो उनकी चालाकी पर मुस्कुरा रहे थे। उनको लग रहा था कि खिलौने वाला अपने आप को कितना चालाक समझता है, कि सबको देता तो 2 पैसे में ही है, लेकिन मुझ पर अपना एहसान दिखा रहा है कि चलो मैं औरों को 3 पैसे में देता हूँ, लेकिन देते हैं, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में दे देता हूँ। तो वो उसको इस चीज़ से मतलब इससे होती है, उनको दिक्कत होती है कि भी ये मुझ पर क्यों एहसान दिखा रहा है, जब सभी को जितने पैसे में देता है मेरे को भी उतने पैसे में दे सकता है। मुरली वाला एकदम अप्रीतम हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इतनी असली लागत क्या है, कि असली लागत तो क्या है। अप्रीतम हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों को का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को
विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। अब जो मुरली वाला है वो अप्रितम मतलब उदास होना, चेष्टा रहित होना। तो मुरली वाला वो एकदम से उदास हो जाता है। पहले वो कितना खुश था, उसके मन में हलचल थी, बच्चों से मिलकर खुश हो गया, तो वो एकदम से उदास हो जाता है। और वो जो चुन्नू मुन्नू के पापा हैं विजय बहादुर सिंह, उनको कहता है कि आपको क्या पता बाबूजी, जो इनकी असली लागत है जितने में मैं ये बनती है उतने में आपको दे रहा हूँ, उतने से भी कम में दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो, वो कहते हैं कि मैंने तो 1000 बनवाई है, मतलब जितना ज़्यादा सामान बनवाऊंगा लागत उतनी कम होगी, इसलिए मेरे को 2 पैसे में पड़ी है और मैं आपको भी 2 पैसे में ही दे रहा हूँ। तो वो कहता है कि जो ग्राहक होता है उसका दस्तूर होता है, मतलब नियम होता है, ये कह सकते हैं कि उसकी सोच होती है। जो ग्राहक होता है, जो भी दुकानों पर जाता है कुछ सामान को खरीदने, तो वो जो ग्राहक होता है वो कहता है कि दुकानदार चाहे कितने भी कम पैसे में, कम दाम में कोई सामान क्यों न दे दे, ग्राहक को ये लगता है कि ये हमें लूट रहा है, और कभी दुकानदार पर विश्वास नहीं करता। और ये वास्तविकता भी है कि अगर हम किसी दुकान पर जा रहे हैं कोई सामान खरीदने, वो कह रहा है कि मैं 100 का दूंगा, हमने कहा नहीं नहीं आप 80 का दे दो हमें, तो हम जैसे ही हमने 80 का कहा उसने कहा ठीक है ले लो, तो हमें ये वहम हो मन में पैदा हो जाता है कि ये शायद 80 का भी नहीं था, इससे भी बहुत कम का था। तो इस ऐसी ही एक मानसिकता है जो ग्राहकों की है, और उसके बारे में लेखक ने बताया है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो 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 निकाल दो। ये ठो है, यहाँ गलत है, ये दो है कि दो दो निकाल दो। मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है। तो विजय बहादुर है वो कहते हैं कि जो दो दो दे दो, वो लेकर चले जाते हैं, और जो मुरली वाला है वो बच्चों के बीच के झुंड के बीच में ही क्या करता है, मुरलियाँ बेचता रहता है, और उन बच्चा जिस भी रंग की मुरली मांगता है उसको उसी रंग की मुरली दे देता है। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए, यह है। अब जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो मुरली वाला है उससे अपनी पसंद की मुरली मांग रहे हैं, और जो मुरली वाला है उसका जो स्वर है इतना मीठा है, और वो बच्चों से इतना प्रेम करता है कि उसके बोलने का तरीका इतना अच्छा है कि बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और वो सबको इतने प्यार से कहता है कि राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस ये है, तुम ये बजा लो, तुम छोटे हो और तुम्हें ये चाहिए, अच्छा तुमको वैसी न चाहिए। तो वो उनके हर जिद को भी पूरा करता है। नारंगी रंग की, अच्छा वही लो, ले आए पैसे। अब वो कहता है कि कभी जो भी बच्चा कोई नारंगी रंग की मांग रहा है, कोई किसी रंग की, तो उसको कहता है कि अच्छा तुम यही लो, तुम पैसे ले आए, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा को ठीक तरह से मांगे न होगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुवन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। और मतलब ये सारा जो दृश्य है वो दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो खिलौने वाला है वो बच्चों के बीच में उनकी और बच्चों की कैसे बातचीत होती है। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे, देखो मैंने कितने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ जाता है। ये सारा एक दृश्य दिखाया गया है, बच्चों और खिलौने वाले के बीच की वार्तालाप दिखाई गई है कि अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे मेरी अम्मा ने पैसे नहीं दिए, तो वो उसे तरकीब बताता है कि तुमने ठीक से मांगे नहीं होंगे, जाओ दोबारा मांग कर आओ।
मम्मी के पाँव में, जो माँ के पाँव में गिर पड़ो और रो दो तो पैसे मिल जाएंगे। अगर कोई बच्चा ये कहता कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो उसे कहता कि तुम ऐसे ही इसको रख लो, यानी तुम ऐसे ही बिना पैसे के खिलौने ले लो। और इस तरह से बच्चों का और जो मुरलिया वाला, खिलौने वाला, मिठाई वाले के बीच का रिश्ता बताया गया है कि किस तरह से वो बच्चों के साथ घुला मिला हुआ था। इस प्रकार से ये हमारा जो मिठाई वाला है, हमने अभी आधा भाग कर लिया है और शेष भाग हम इसकी अगली जो वीडियो होगी उसमें करेंगे। धन्यवाद।